दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्यार भरा नमस्कार देता हूं और सभी को मेरा चैनल बुधिन महंत में स्वागत यानी कि वेलकम करता हूं। तो आज का वीडियो में हम लोग कुछ परमेश्वर का वचन सुनेंगे। वो विषय है टाइट्स यानी कि दशम भाग के ऊपर आधारित। प्यारे दोस्तों, दशम भाग ऐसा चीज है जिसका जरिए हम लोग प्रभु यीशु को थैंक्स बोल सकता हूं, थैंक्स दे सकता हूं, ग्रेटिट्यूड दे सकता हूं दशम भाग के द्वारा। और दशम भाग का बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत सारा पोर्शन में भागों में लिखा गया है। अगर हम लोग पढ़े तो खास करके मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 to 12 तक यह दशम भाग का बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिया है और भी एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसका बाद भी लेविटिकस यानी कि लव्य व्यवस्था लेविटिकस 27:30 में भी टाइट्स यानी कि दशम भाग का बारे में लिखा गया है। जेनेसिस 28 वर्स 22 में भी दशम भाग का बारे में लिखा गया है और नंबर्स 18:21 में लिखा गया है और नंबर्स 18:26 में भी दशम भाग का बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, दशम भाग हम लोग क्यों देना चाहिए बोलने से, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, जो भी है वो प्रभु परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह है, सभी उसका है। हम लोगों का जमीन उसका है, हम लोग सांस लेने वाला ऑक्सीजन उसका है, हम लोगों का जिंदगी उसका है, हमारे जान मृत्यु सभी उसका हाथ में डिपेंड है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों का कुछ भी क्षमता नहीं है। आज हम लोग इस धरती पर जिंदा है तो वो है उसका रहम द्वारा, परमेश्वर की अनुग्रह द्वारा हम लोग जिंदा है। अगर हम लोग कुछ काम करके हम लोग खा रहा है वो भी प्रभु परमेश्वर की रहम द्वारा हुआ है। हम लोग जो कर रहा है, हम लोगों का हाथ पैर आंख कान जीभ मुख ये हमारे बदन सभी सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा प्राप्त किया गया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों का कुछ भी क्षमता नहीं है, हम लोगों का कुछ भी पावर नहीं है। इसीलिए ये गीतमाला साम्स चैप्टर 24 वर्स 1 में कहा गया है, ऑल बिलोंग्स टू हिम, ऑल बिलोंग्स टू गॉड। हम लोगों का कुछ भी नहीं है। और अभी हम लोग सोचते हैं दशम भाग देने से क्या फायदा है। प्यारे दोस्तों, दशम भाग देने से फायदा ही फायदा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में कहा गया है कि तुम लोग मुझे दशम भाग देकर देखो, मैं आसमान से आशीर्वाद की बारिश दूंगा कि नहीं दूंगा, तुम लोग देख लो, ऐसा कहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, दशम भाग देकर देख लो, ऐसा कहा है। और यह भी कहा है कि मैं तुम लोगों का भूमियों को बचाऊंगा, ऐसा बोल के लिखा है। नाश होने से बचाऊंगा, हम लोगों का भूमियों को नाश होने से बचाऊंगा, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल में लिखा गया है। ये मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा गया है। और दशम भाग देने से हम लोगों का ये होगा कि
सारा दुनिया का सारा जाति हम लोगों को देखकर धन्य होंगे, हम लोगों को धन्य कहेंगे। ऐसा रूप देगा, ऐसा आशीष देगा, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है। वो मलाकी का चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा गया है कि अगर हम लोग दसम भाग देंगे तो हमारे जाति, हमारे समुदाय ऐसा होगा कि सभी लोग हम लोगों को धन्य कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोगों को दसम भाग देना है। अगर हम लोगों को डेवलप होना है, अगर हम लोगों को कुछ ऊपर जाना है, हम लोगों को उन्नति करना है, तो हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, तो दसम भाग जरूर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग सही तरीका से दसम भाग दे रहा है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बोलता है हमारे लोग गरीब है, हम गरीब है, और गरीब लोग हम लोग कैसे दसम भाग दे सकेंगे? प्यारे दोस्तों, दसम भाग देने के लिए अमीर नहीं होना चाहिए। दसम भाग देने के लिए कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहिए। हम लोग जहां पर है वहीं से हम लोग दसम भाग देकर प्रभु का प्रशंसा कर सकते हैं। इसीलिए ये जो लूक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4 में एक गरीब महिला, गरीब विधवा विडो महिला के बारे में लिखा गया है। उसका पास जो था उससे ही वो प्रभु का सामने समर्पित किया था, और प्रभु ने उसका दानों को प्रशंसा किया था कि ये सबसे बेहतर दान है, ये सबसे बेस्ट ऑफरिंग है बोल के उस गरीब विडो को, वो पोर विडो को प्रशंसा किया था प्रभु ने। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बहाना बनाकर अगर हम लोग दसम भाग नहीं देंगे तो ये हम लोगों के लिए श्राप का रास्ता लेके आएगा। हम लोग कभी भी उठ नहीं पाएंगे, हम लोग कभी भी प्रगति की ओर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग ब्लेसिंग का जगह श्राप हम लोगों को मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। और हम लोगों का पास पैसा नहीं है ऐसा भी बात नहीं है हम लोगों का, लेकिन मेंटेलिटी अलग है। हम लोगों को पैसा का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों का मेंटेलिटी, मानसिकता का परिवर्तन करना, चेंज करना आवश्यकता है। ये जरूरत है, हम लोगों का मेंटेलिटी को चेंज करना जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग अभी दसम भाग नहीं देंगे तो क्या मरने का बाद देंगे क्या? ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल पैदा होना चाहिए हम लोगों का मन में। हम लोग कब अमीर बनेंगे? अगर हम लोग अभी 10 रुपया 100 रुपया में अगर हम लोग दसम भाग नहीं दे रहा है तो 1 करोड़ आने से भी हम लोग नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम लोगों का मेंटेलिटी जो है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, कभी भी बदलाव नहीं होने वाला है। अगर हम लोगों का मेंटेलिटी नहीं बदलेगा तो हम लोग दसम भाग कैसे दे सकता है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहले बात है हम लोगों का मेंटेलिटी बदलना चाहिए और प्रभु को अब विश्वास करना चाहिए। हम लोग कितने % प्रभु को विश्वास करते हैं? 10%, 20%, 30%, 40%? ऐसा विश्वास नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर उसको विश्वास किया है तो 100% विश्वास करना चाहिए। तो उसी करने से ही हम लोगों का एक सफल क्रिश्चियन जीवन हो सकता है। और लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में कहा गया है, लिखा है कि गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। उसने पवित्र शास्त्र कहता है दो और तुमको भी दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग देंगे तो ही हम लोगों को परमेश्वर खुदा हम लोगों को देगा। और एक बात है, जब हम लोग एक चम्मच से खुदा को देंगे तो वो हम लोगों को इन रिटर्न वो बेलसा से हम लोगों को देगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये बेलसा और चम्मच का फर्क आप लोग समझ रहे हैं होंगे ना? बेलसा
बेलसा कितना बड़ा है और चम्मच कितना छोटा है कि नहीं? तो यही है आज का पवित्र वचन। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका ये मदद से परमेश्वर का ये वचन मुझे फैलाने के लिए मदद करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। तब तक के लिए बाय।